आज मैं आपके लिए फिर से लेकर के आ गई हूँ बहुत ही कमाल के किचन टिप्स, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा और घंटों का काम जो है ना वो मिनटों में होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टिप्स है वो है मेरा इस तरह की मेथी के पत्तों को लेकर के। अक्सर क्या होता है ना कि जब भी हम पराठे बनाते हैं तो हमें सिर्फ पत्तियों की ज़रूरत पड़ती है, और जब हम हाथों से इसको बनाते हैं या काटते हैं तो उसमें डंठल ज़रूर आ जाती है, और उसे बच्चे जो है ना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं खाती अगर डंठल उसका आ जाता है तो यहाँ पे करना क्या, आप इस तरह से ना ग्रेटर ले लेना है और इसमें डंडियों को डाल के बस सीधा इसको निकालते जाना। आप देख सकते हैं इस तरह से, जब आप इस तरह से करेंगे ना तो इसमें डंठल एक भी नहीं आएगी और पूरी पत्तियाँ आसानी से निकल जाती हैं। तो आप इससे आसानी से पराठे बना सकते हैं। तो चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला टिप्स है ना कि सुई में धागा कैसे डालें। क्योंकि होता है ना, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है सुई में धागा जब हम डालते हैं ना तो वो जल्दी जाता ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करें, बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिससे कि आपका काम ना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी सुई हो, छोटी सुई हो या बड़ी सुई हो, आप आसानी से डाल पाएंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, फूल झाड़ू जो होता है उसके बाल जो है आपको एक बाल तोड़ लेना है, क्योंकि इसका जो बाल होता है ना बिल्कुल पतला होता है और इससे जो है सुई में धागे बहुत आसानी से चले जाते हैं। तो यहाँ पे इस बाल को ना आपको अच्छे से हाथों से थोड़ा सा साफ कर लेना है और इस तरह से फोल्ड कर लेना है। मैं दो तरीके बताऊंगी आपको। फोल्ड करने के बाद देखिए जैसे कि मैं डाल रही हूँ ना इसमें, इस तरह से एक तरीका तो ये है, इस तरह से डालने के बाद आप इसको खींच लीजिए। अब इसमें जो ये गोल सा बन गया है ना, अब इसी के अंदर आपको धागे को डालना है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे जब धागा इस तरह से आप डाल देंगे ना, उसके बाद जब आप ये जो झाड़ू का बाल है इसको इस साइड से आप खींच लीजिए। ये देखिए पूरा आसानी से चला गया ना धागा, क्योंकि बिल्कुल छोटी ही सुई है। आप देख सकते हैं कितनी छोटी सुई मैंने ली है। अब इसको एक तरीका मैं आपको और बताऊँगी जिससे कि आप इसे बना के रख भी सकते हैं, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब उसी बाल को मैंने ना छोटा सा तोड़ लिया है। अब थोड़ा सा राउंड शेप में इसको करके अब नेल कटर में इसको कैसे चिपकाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नेल कटर का जो ऊपर वाला भाग होता है ना, इस पे आपको लगा के ना सेट कर देना है। ऊपर से देखिए मैंने जितना छोड़ा है और नीचे भी इस तरह से टेप आप कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास कलरफुल था तो मैंने वही लगा दिया। अब इसको ना अच्छे से बिल्कुल टाइट आप इस तरह से चिपका दीजिए, क्योंकि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी धागा डालने की तो आप आसानी से धागा डाल पाएंगे। ऊपर से देखिए मैंने हल्का सा दबा दिया ना, पतला कर लिया ताकि ये सुई में आसानी से चला जाए। अब इसको करना क्या, इस तरह से आप डाल दीजिए। देखिए क्योंकि इस तरह से मार्केट में आपको मिल जाता है, लेकिन जब फ्री में हमारा काम हो जाता है तो हम पैसे क्यों वेस्ट करें। अब इसमें धागा आप आसानी से डाल पाएंगे क्योंकि ये होल जो है बड़ा हो जाता है झाड़ू का जो बाल है। अब इसमें इस तरह से आप खींच लीजिए नेल कटर को। देखिए बहुत आसानी से चला गया ना, तो है ना बहुत ही कमाल की टिप्स है। अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और इसे आप कई बार यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला जो टिप्स है वो है मेरा इस तरह की कुर्ती हो गई हो या फिर ब्लाउज़ हो या फिर कोई गाउन हो गया हो, किसी वजह से हमारी जो बॉडी है लूज़ हो जाती है या फिर हम पतले हो जाते हैं, तो क्या होता है ना, जो हमारे कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं और अक्सर हमें अचानक से कहीं जाना पड़ गया तो कैसे पहने, क्या करें उसमें, तो मैं बहुत ही सिंपल सा टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे करना है कि आपको ना एक बैंगल ले लेना है। मैंने जो मोटा वाला थोड़ा बैंगल होता है ना, कड़ा जिसको बोलते हैं, उसको आपको ले लेना है। यहाँ पे इस तरह से ना अंदर की साइड आप डाल दीजिए। अक्सर ये जो है क्या ना, इसको ब्लाउज़ में यूज़ किया जाता है और इसकी जो ब्लाउज़ की डिज़ाइन है बहुत अच्छी लगती है, या फिर आप गाउन में भी कर सकते हैं इसे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने ना एक रबर ले लिए। रबर को इसमें जब डाल देंगे ना तो ये अपने आप ही पूरा फिट हो जाएगा और यहाँ पे देखिए एक अच्छी सी डिज़ाइन भी बन जाती है जो कि पहनने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसे ब्लाउज़ में, गाउन में, कुर्ती पे किसी भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आई होप कि ये वाली वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। अक्सर क्या होता है ना, जब भी हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें मंगाते हैं तो इस तरह के पाउचेज़ हमें ज़रूर मिलते हैं। सॉस के पाउच हो गए, ऑर्गेनिक हो गए। तो ये जो पाउच होते हैं हम जितना यूज़ करते हैं उसके बाद उसी के साथ ही हम इसे फेंक देते हैं। तो इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, आप इसे रख के यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पास्ता वगैरह बना रहे हैं ना तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो सॉस के पाउच है वो बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और इस तरह के जो टावल होते हैं ना, हम किचन में पुरानी टावल जो हम फेंक देते हैं ना, उसका इस्तेमाल आप किचन में कर सकते हैं। गैस को क्लीन करने के लिए या काउंटर टॉप जो हम अपना क्लीन करते हैं ना उसके लिए, या छोटे छोटे टुकड़े करके आप रख लीजिए। किचन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनका यूज़ आप इस टॉवल को कर सकते हैं। और ये है अदरक। अदरक का काम तो हम सभी के किचन में होता ही है। पूरे दिन में पता नहीं कितनी अदरक हम यूज़ कर डालते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। खाने में करते हैं, चाय बनाने के लिए, क्योंकि कई बार चाय बनती है
अब करना क्या है कि इसको आप ना अच्छे से छील के और धुल के रख लीजिए, क्योंकि बार बार आपको छीलना नहीं पड़ेगा। जब आपको यूज़ करना हो तो आप काट के तुरंत इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगला जो टिप्स है, इस तरह के पैकेट जो होते हैं ना मसाले के, जब भी हम पैकेट वाला मसाला लेके आते हैं तो क्या करते हैं, मसाले बॉक्स में हमें जितना ज़रूरत होती है उतना डाल देते हैं और उसके बाद इसको ऐसे ही ले जाके हम फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज में कभी भी मत रखिएगा, क्योंकि फ्रिज में मैंने रखा है तो मुझे तो बिल्कुल भी टेस्ट पसंद नहीं आता फ्रिज में रखा हुआ जो मसाला होता है ना, तो मैं कभी भी नहीं रखती। या तो मैं बाहर रखूँगी या फिर इसको शीशे के जो जार होते हैं ना इस तरह के छोटे छोटे, इसमें मैं डाल के रख देती हूँ। मसाले कभी भी ख़राब नहीं होंगे। आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि मैंने देखिए पपीते को घिस के रखा हुआ था इस तरह से सुखा के, ये वैसे के वैसे कलर बना हुआ है, ज़रा सा कुछ भी इसमें ख़राब नहीं होता। आप कोई भी अगर मसाला रखना चाहते हैं ना तो आप शीशे की इस तरह से कांच के शीशे में रखें। अगला जो टिप्स है वो है मेरा दूध को लेकर के। दूध जब भी गर्म करें तो गैस का जो फ्लेम है उसे धीमा कर दीजिए, वरना आप कितना भी कटोरी चम्मच जो भी डालना चाहें ना वो डालेंगे, दूध जब गिरना होगा ना वो पूरा गिर जाएगा। तो आई होप कि आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।